तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक सिंपल सी क्लास बनी हुई है डेमो और उसके अंदर में दो वेरिएबल है आई एंड जे और एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। जब एक नया प्रोग्राम है जिस क्लास का नाम है आउटपुट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को शॉर्टकट में लिखा गया है एज वेल एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को भी शॉर्टकट में लिखा गया है। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं डेमो क्लासेस के D1 एंड D2, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो D1 एंड D2 के लिए दोनों ही डेटा मेंबर की वैल्यू 1 एंड 2 असाइन हो गई है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पूछा गया है कि D1 डॉट इक्वल्स D2 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था तो मोस्टली लोगों ने इसका आंसर बी बोला है, बट मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे प्रिंट किया तो इसका आंसर आया है ए। इट मीन्स इट इज़ प्रिंटिंग फॉल्स। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो D1 एंड D2 है वो दोनों ही सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, एज वेल एज दोनों के ही डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो 1 एंड 2 असाइन हुई है। इसका मतलब ये है कि क्या D1 एंड D2 दोनों ही सेम रेफरेंस को रिफर कर रहे हैं क्या। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग यूज़र डिफाइंड क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट को न्यू ऑपरेटर की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो D1 के लिए एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट हुई होगी एंड D2 के लिए भी सेपरेट मेमोरी क्रिएट हुई होगी। नो डाउट दोनों के ही ऑब्जेक्ट में आई एंड जे की वैल्यू इक्वल असाइन हुई है। मतलब ये है कि D1 के लिए आई एंड जे की वैल्यू 1 2 है, एज वेल एज D2 के लिए भी 1 2 है। बट जब मैंने इसे कंपेयर किया तो नो डाउट D1 एंड D2 जो है ये अलग अलग रेफरेंसेस हैं, बट इन्हें हम इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि जब अपन D1 इक्वल टू D2 ऐसा लिखेंगे तो इसका आंसर फॉल्स तब आएगा जब D1 एंड D2 अलग अलग रेफरेंस को रिफर कर रहे हैं। बट यदि D1 एंड D2 दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट या सेम मेमोरी को रिफर कर रहे होते तो नो डाउट उसका जो आंसर होता वो ट्रू होता। बट अभी जो ऑपरेटर यूज किया गया है वो है इक्वल्स ऑपरेटर। अब इक्वल्स ऑपरेटर का भी जो मेथड होता है वो ट्रू तभी रिटर्न करता है जब वहाँ पर दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट या सेम मेमोरी को रिफर कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर D1 एंड D2 क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं तो नो डाउट इसका जो वैल्यू होगा वो फॉल्स होगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इक्वल्स जो ऑपरेटर होता है, जैसे वो इनबिल्ट एक फंक्शन होता, इनबिल्ट एक क्लास होती स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के केस में दो अलग अलग वैल्यू या दो सेम वैल्यूज को वो जब रिफर करते हैं तो उसका वैल्यू जो रिटर्न होगा वो क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स इसलिए हुआ है कि ये रिफर्ड अलग अलग मेमोरी को कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसका आंसर ट्रू आए, तो इसके लिए आपको इस क्लास के अंदर में इक्वल्स नाम के फंक्शन को ओवरराइड करना रहेगा। जितनी भी क्लासेस अपन यहाँ पर नई जावा में क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट एक क्लासेस होती है ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्लास के ही सारी की सारी क्लासेस जो है चाइल्ड क्लासेस होती है। इसका मतलब ये है कि यदि मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखा या नहीं लिखा दोनों का मतलब सेम है। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास के अंदर में इक्वल्स नाम का फंक्शन होता है। इनकेस हम लोग उसको खुद से ओवरराइड करते हैं और वहाँ पर हमारी इच्छा ये रहेगी कि आई एंड जे की वैल्यू जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनसे वो मैच करे और मैच मिल जाने पे वो ट्रू रिटर्न करे, तो ओवरराइडिंग के थ्रू ट्रू आंसर लाया जा सकता है। बट फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स आएगा। ओके देन, थैंक यू।